और कितना दूर चलना पड़ेगा। अब तो मुझसे और ज़्यादा दूर चला भी नहीं जा रहा। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। पैरों में भी बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो गया है। अगर मैं और चली तो मेरे पास जवाब दे देंगे। बहू बस थोड़ा सा दूर है। जब तुम लोगों ने इतनी मेहनत की है और सावन में कावड़ यात्रा पर चलने के बारे में सोचा है, तो अब महादेव हमारे जितनी भी परीक्षा ले, हमें आगे चलना ही होगा। पर माँ जी आप देखिए तो धूप कितनी तेज है और मेरे पैरों में दर्द होने लगा है और मिताली के पैरों में तो छाले भी पड़ गए हैं। अब हम और कैसे चल पाएंगे? हमें कहीं थोड़ी देर रुककर आराम कर लेना चाहिए, वरना इस तरह तो हम सबकी तबीयत खराब हो जाएगी। यह कहानी है उमा और उसकी 5 बहुओं की है, जो कि शिवजी में अटूट आस्था रखा करते थे। उनका परिवार खुशी खुशी महादेव की पूजा करके अपना जीवन गुजार रहा होता है कि तभी एक दिन मिताली का पति राम आकर कहता है, माँ मिताली, आप सभी लोग सुनिए, सब कुछ बर्बाद हो गया। हमारे चाचा ने हम पर केस कर दिया है कि ये सारी प्रॉपर्टी उनकी है और उन्होंने ये दावा किया है कि ये घर भी उनका है। अब हमें ये घर और हमारा कारोबार सब कुछ उनके नाम करना पड़ेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? वह इतना नीचे कैसे गिर सकता है? मेरे सास ससुर ने मरते हुए उसे उसका हिस्सा दे दिया था, फिर भी वह यह सब कर रहा है। उसने अपने हिस्से की सारी जायदाद तो नशे में उड़ा दी और अब उसकी नजर हमारे हिस्से पर है। और वह ये केस जीत भी गए हैं। बस अगले हफ्ते का आखिरी सुनवाई रहती है। अब हमारे पास हमारा घर, परिवार और बिजनेस सब कुछ छोड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा है। हम क्या करेंगे माँ? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए जेठ जी, हमारे महादेव में असीम शक्तियां हैं। वह कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। वह कभी भी अपने भक्तों को इस परेशानी से घिरा हुआ नहीं देख सकते हैं। अब उनके परिवार पर दुखों का अंधेरा छा जाता है। उन्हें कोई भी रास्ता समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। 1 हफ्ते में ही उन्हें घर खाली करना था। उमा की 5 बहुएं मंदिर के आगे बैठकर हाथ जोड़ते हुए कहती हैं, हे महादेव, हमें इस मुश्किल से निकाल लीजिए। हम बहुत बड़ी मुश्किल में फंसे हैं। हम हमारा घर छोड़कर नहीं जाना चाहते। एक आप ही हैं जो हमारी अब मदद कर सकते हैं। हमें और कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा है। हमारी मदद कीजिए महादेव। और राम ने तो 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि अब हम क्या करेंगे। हे महादेव, हमें इस परेशानी से बाहर निकालिए। हमारी परेशानी हर लीजिए महादेव। तभी वहाँ पर मंदिर का पंडित आता है और उन्हें इस तरह से परेशान देखकर कहता है, क्या बात है, तुम पांचों तो हमेशा हंसती हुई यहाँ आती है, फिर आज तुम पांचों बहुएं इतनी उदास क्यों हो? सब कुछ कुशल मंगल तो है ना? रोज तो तुम बहुत ज्यादा खुश नजर आती हो और भोलेनाथ के भक्तों में लीन रहते हो। अब क्या बताएं पंडित जी, हमारे चचिया ससुर ने हम पर केस कर दिया है और उन्होंने हमारी सारी जायदाद पर अपना दावा किया है। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हमें 1 ही हफ्ते में अपना घर और अपना कारोबार छोड़ना होगा। यही विनती लेकर हम महादेव के पास आए हैं कि वह हमें कोई रास्ता बताएं। बस इतनी सी बात। हमारा भोला भंडारी तो वैसे भी सबकी बात सुनता है और अब तो सावन का महीना है। सावन के महीने में भोले बाबा सब लोगों पर असीम कृपा बरसाते हैं। बस तुम सावन का व्रत रख लो या कावड़ लेकर यात्रा पर चले जाओ। देखना भोले बाबा तुम्हारी जरूर सुनेंगे। पर पंडित जी, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम कावड़ यात्रा पर जाएं। 4 दिन में ही हमें कोई ना कोई हल निकालना होगा। तो एक काम करो, भोले बाबा से सच्चे दिल से प्रार्थना करो कि अगर उन्होंने तुम्हारी इस परेशानी का हल निकाल दिया तो तुम अपने परिवार के साथ कावड़ यात्रा पर जाओगी। पंडित जी के यह कहते कि अब 5 बहुएं भगवान से प्रार्थना करती हैं कि अगर उनकी यह परेशानी ठीक हो गई तो वह 5 अपनी सास को लेकर कावड़ यात्रा पर जाएंगी। और अगले ही दिन उमा को अपने ससुर की रखी हुई एक वसीयत मिलती है, जो कि उन्होंने संदूक में छुपा कर रखी थी। उसे देखते ही उमा खुशी से कहती है, ससुर जी की वसीयत है जिसमें साफ साफ लिखा है कि ये सब कुछ मेरे स्वर्गीय पति के नाम है। अब किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी और मेरा देवर हमारा घर भी हड़प नहीं पाएगा। ये बात सुनकर 5 बहुएं खुश हो जाती हैं और महादेव पर और भी ज्यादा विश्वास करने लगती है। वह सावन का व्रत रखती है और कावड़ यात्रा पर चली जाती है।
गर्मी में चलते हुए पांचों बहुओं के पैरों पर छाले पड़ गए थे, लेकिन फिर भी वह नंगे पांव अपनी यात्रा पर चल रही थी। तो वहीं उमा बुढ़ापे में भी जोश से भरी हुई थी। बहू बस थोड़ा और चलते हैं और उसके बाद किसी पेड़ की छाया में बैठ जाएंगे। सरकार ने जगह जगह कावड़ यात्रियों के लिए शिविर लगाए हुए हैं, वहाँ पर बैठकर कुछ जलपान कर लेंगे। हाँ माँ जी, थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। हम लोग तो फिर भी अपने आप को संभाल लेंगे, लेकिन आप बहुत ज्यादा कमजोर लग रही हैं। तुम उल्टा बोल रही हो। तुम पांचों बहुओं से ज्यादा जान है मुझ में। भले ही मेरे बाल सफेद हो गए हों, लेकिन हड्डियां अभी भी बिल्कुल मजबूत हैं। उमा की बात सुनकर उसकी पांचों बहुओं को हंसी आ जाती है। थोड़ा आगे चलने पर उमा की बहुओं को कमजोरी से चक्कर आने लगता है और तभी उमा हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती है। हे महादेव, मेरी बहू ने बहुत मेहनत की है, अब तू ही कोई चमत्कार दिखा ताकि इस गर्मी की मार मेरी बहू को थोड़ी कम झेलनी पड़े। तभी अचानक से मौसम बदलता है और हल्की हल्की बारिश होने लगती है। ये बारिश इतनी थी जिसमें पांचों बहुओं और उनकी सास भीग भी नहीं रही थी, लेकिन उन्हें गर्मी से राहत भी मिल गई थी। माँ जी, लगता है आज आपको बारिश की जगह कुछ और मांग लेना चाहिए था, जैसे सोना चांदी। ये सब आपने आज जो मांगा वो आपको मिल गया। बहू, ऐसा नहीं होता है। भोलेनाथ ने हमें जो भी दिया वह अपनी मर्जी से दिया। हमें कभी भी लालच करके कुछ भी नहीं मांगना चाहिए। हमें हमेशा अपनी हद का सामना करना चाहिए कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं। उमा की इस बात को सुनकर उसकी पांचों बहुएं बहुत ज्यादा भावुक हो जाती हैं, जिसके बाद में वह अपने आगे की कावड़ यात्रा शुरू करते हैं। तभी उन्हें एक बुजुर्ग नजर आता है जो कि दर्द से कराह रहा था। उसके पैर में बहुत तेज चोट लगी थी। उनके पैर में कितनी तेज चोट लगी है, यह कितने दर्द में है। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन अगर हम उनकी मदद करेंगे तो हमें और ज्यादा देरी हो जाएगी। हम आगे की यात्रा कैसे कर पाएंगे? माँ जी, भगवान भी तो हमें यही सिखाते हैं कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, फिर चाहे हमारा कितना भी नुकसान क्यों ना हो। तो हमें इस समय भी अपने बारे में सोचने की जगह उनके बारे में सोचना चाहिए। हाँ बहू, अपनी यात्रा के बारे में सोचकर मतलबी होकर मैं ये भूल गई थी कि हमें इंसानों के बारे में भी सोचना चाहिए। इंसान भी भगवान की बनाई हुई ही अमानत है। जिसके बाद में वे अब सीधे उस बुजुर्ग की देखभाल करने लगती है, उसे पानी पिलाती है और उसके बाद में उसे अपने पास रखी हुई कुछ दवाई भी देती है। दवाई खाने के कुछ ही देर बाद में बुजुर्ग बिल्कुल ठीक हो जाता है और कहता है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की वजह से अब मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। अगर आप लोग नहीं होते तो न जाने मेरा क्या होता। हम सब भोलेनाथ के भक्त हैं और भोलेनाथ के लिए ही जा रहे हैं। अगर आप नहीं जा पाते तो हमें भी उसका पाप मिलता और उस पाप का भागीदारी होना पड़ता। चलिए हम साथ में भोलेनाथ को जल चढ़ाकर आते हैं। इसके बाद में सभी लोग मिलकर भोलेनाथ को जल चढ़ाने जाते हैं। कुछ ही देर के बाद जैसे ही वह बुजुर्ग भोलेनाथ को जल चढ़ाता है, वह एक पीपल के पेड़ के पास जाकर अदृश्य हो जाता है और वहाँ पर एक भोलेनाथ की परछाई उभर आती है। जैसे यह पता चलता है कि वह भोलेनाथ ही थे जो कि उनकी परीक्षा लेने आए थे। उमा ने यह सब देखकर मन में कहा, भोलेनाथ, आपकी तो महिमा ही अपरंपर है। कोई नहीं जानता कि आप कौन सा भेष धरते हैं और किसके साथ क्या करते हैं। आप हमेशा अपना आशीर्वाद हम पर यूं ही बनाए रखना। हर हर महादेव। कुछ ही देर में जल का स्थान आ जाता है और वह जल ग्रहण करके आगे महादेव को चढ़ाने के लिए जाते हैं और पांचों ही अपने दिल से दुआ करती हैं। हम बहुत खुश हैं भोलेनाथ जी की आपने हमारी मदद की और हमारी सारी परेशानी को दूर कर दिया। हम हमेशा ही आपका सम्मान करते रहेंगे और हमेशा ऐसे ही आपकी पूजा करते रहेंगे। महादेव जी, हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारी 5 बहुओं की कावड़ यात्रा इतनी ज्यादा सफल और शुभ रहेगी। यह सब कुछ आपकी कृपा से हो पाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद में 5 बहुएं अब कावड़ यात्रा को पूरा करके अपनी सास के साथ में वापस घर आ जाती है और खुशी खुशी रहने लगती है। इस तरह भोलेनाथ जी सावन के महीने में उनकी सारी परेशानी को दूर कर देते हैं और उनके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आती। वह सभी लोगों को इसी तरह की कावड़ यात्रा के बारे में बताते हैं ताकि वह भी भोलेनाथ जी की कृपा का लाभ उठा सके।